चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों एग्ज़ाम दोस्तों 29 नवंबर को होने वाला है, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर के लेकर आए हैं दोस्तों सोशल साइंस का। देख सकते हो विषय कोड आपका 111 दिया गया है और आपका भी 111 रहने वाला है। एग्जाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बतलाने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और आपका समय 1 घंटा 30 मिनट का और आपका दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का होगा। और यहाँ पर देख सकते हो 111 आपका कोड है। चलिए यहाँ से आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 24 प्रश्न का उत्तर देना है। मीन्स 25 क्वेश्चन या तो 24 क्वेश्चन को ही आपको बनाना है। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ से पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तमाशा अंतरिप की खोज दोस्तों किसने किया था। देखिए उत्तमाशा दोस्तों अंतरिप है, इसका खोज जो किए थे दोस्तों बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। कौन दोस्तों? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तमाशा अंतरिप का पता किसने लगाया? बार्थोलोमियो डियाज। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा दोस्तों लुई 16वां था। कौन था दोस्तों? लुई 16वां दोस्तों फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का क्या था? राजा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 3 नंबर दोस्तों तक आ जा रहा है कि 1927 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। देखो 1927 में कौन सा देश दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो देखो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रूस है आपको 1927 के प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ? अलग हो गया। ठीक ना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर। तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 1945 इसमें न्यूयॉर्क इनका दोस्तों मुख्यालय है और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे पेशेंट 5वां नंबर 6वां नंबर ये सब जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर साथ में सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से आपको प्राप्त करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है? गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अगर एजुकेशन लेक्चर आप लोग सर्च करेंगे डीएसएन गूगल में, सो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम से पहले आंसर की प्राप्त कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करें, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा तो इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैंने क्लिक किया। चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका एजुकेशन लेक्चर आ गया। एजुकेशन लेक्चर आएगा तो यहाँ पर आपको क्लास 9th एग्जाम में आ जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लास 9th एग्जाम में आपका आ जाना है दोस्तों। इसी 9th वाले एग्जाम पर क्या करना है? क्लिक कर देना है। चलिए मैंने यहाँ पर क्लास 9th पर क्लिक किया। देखिए जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका लिखा हुआ कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, सो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। देख सकते हो कक्षा 9th मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र और पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हो यहाँ से। और नवंबर के मासिक परीक्षा सभी विषय का प्रश्न पत्र ये आप लोग पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो कक्षा 9वीं के मासिक परीक्षा तो आपका क्या चीज का एग्जाम चल रहा है दोस्तों? तो आपका चल रहा है दोस्तों क्या? सोशल साइंस का। सोशल साइंस का यहाँ पर डाउनलोड बटन है, तो सोशल साइंस के डाउनलोड बटन पर आप लोग क्लिक कर दे। चलिए मैंने जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, देखिए क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव को मैं अभी अपडेट कर दूंगा थोड़ा देर में जाकर के, लेकिन एग्जाम से पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। एग्जाम से पहले आपको क्या करना है? आपको सर्च करते रहना है। यहाँ पर मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा, सो आप लोग आकर के चेक करते रहिए दोस्तों। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक यहाँ पर आपका दिया गया है, तो आप लोग चेक करते रहेगा दोस्तों एग्जाम से पहले, क्योंकि यहीं पर आपको खंड बाय यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ अपडेट किया जाएगा। सो आप लोग जाइए चेक कीजिए, बार बार चेक करते रहिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत मैं अपडेट कर दूंगा। सो आप लोग जाकर के चेक कीजिए, वहां पर हो गया है क्योंकि वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक ना। तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों था नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखो नाजी पार्टी दोस्तों उसका प्रतीक चिन्ह जो है आपका स्वास्तिक है। क्या है दोस्तों? नाजी पार्टी का दोस्तों जो आपका नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह वो आपका स्वास्तिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्तिक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। देखिए नाजीवाद का जो प्रवर्तक था दोस्तों वो आपका कौन था? तो नाजीवाद का दोस्तों प्रवर्तक आपका कौन था? हिटलर था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भारतीय वन अधिनियम क्या है, कब आया था? देखो भारतीय वन अधिनियम है दोस्तों ये आपका 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम आता है ना जी। 1867 में भारतीय वन अधिनियम आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो कि आपको पता 1945 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है।
भारतीय देखिए अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो अमेरिकी संविधान है दोस्तों 1887 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, 1887 में अमेरिका संविधान लागू हुआ। चलो मॉन्टेस्क्यू कौन सी पुस्तक लिखा, देखो मॉन्टेस्क्यू है दोस्तों ये कौन सी पुस्तक को लिखा। चलो सामाजिक संपदा के विधि के आत्मा बृहद कोश, इसका आप लोग जरूर से बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जरूर से बताइएगा। विधि की आत्मा होगा क्या होगा, इसका चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला। तो कब आरंभ हुआ, आरंभ 1939 से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन है, देखो संथाल विद्रोह का जो नेता होता है दोस्तों आपका सिंधु कान्हू है। क्या है दोस्तों, संथाल विद्रोह का जो नेता है वो आपका सिंधु कान्हू है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो नामकरण है दोस्तों 1945 में इसकी स्थापना हुई, जिसका नामकरण दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों नामकरण जो किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। देखो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत का स्थान है दोस्तों आपका 7वां स्थान है। इनके क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो स्थान होता है दोस्तों आपका 7वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिए, भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के मानक सीमा दोस्तों ग्रीनविच के स्टैंड टाइम से कितने घंटे आगे है। तो ये आपका दोस्तों कितना घंटे आगे है, तो ये आपका दोस्तों 2.5 घंटे या 5.5 घंटे, इसका आप जरूर बताइएगा। इसका 5.5 घंटे आगे है। ऐसे आप लोग कुछ बुक वगैरह में देखोगे तो 2.5 घंटा मिलेगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा। चलो यहाँ पर देखो कौन निम्नलिखित में से कौन सा कारक दोस्तों जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखो जलवायु को दोस्तों प्रभावित ना करे वो आपका देशांतर होता है, देशांतर होता है, जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो आपको पता होगा दोस्तों सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो आपका मानसीराम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मानसीराम में दोस्तों विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, विश्व का सबसे अधिक वर्षा का स्थान मानसीराम में है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच का दोस्तों सीमा रेखा क्या कहलाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा होता है दोस्तों आपका रेड क्लिफ कहलाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा दोस्तों मैकमोहन कहलाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना रेड क्लिफ दोस्तों जो रेखा होता है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी लगा दीजिए। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है किसी देशांतर को भारत के मनोज्ञ यमोत्तर कहा गया है। देखिए किसी देशांतर को दोस्तों भारत की यमोत्तर रेखा को कहा गया है। तो कितना डिग्री, तो 82 डिग्री दोस्तों 30 को पूर्वी देशांतर को आपका भारत के मानोक्कर यमोत्तर कहा गया। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको वहाँ पर यमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, ठीक ना। चलिए जी बहुत बढ़िया याद रखिएगा। चलिए गंडक नदी को दोस्तों नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, कांवड़ जिले कहाँ स्थित है। देखिए कांवड़ जिले दोस्तों कहाँ स्थित है, तो कांवड़ जिले दोस्तों आपका बेगूसराय में है। कहाँ दोस्तों, बेगूसराय में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांवड़ जिले बेगूसराय में है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव का अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ। तो भारत में वन अधिनियम है दोस्तों ये आपका 1986 में आया है। एक्चुअल में देखा तो 1972 भी रहेगा, 1972 भी रहेगा। सो इसका आप लोग को आंसर जरूर से बतलाना है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा बतला चुका हूँ। सो इसको जरूर से आप लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों। मुझे लगता है कि 1972 होना चाहिए, जो कि ए नंबर में है। चलिए किस देश में कंगारू पाया जाता है, तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका सॉरी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है सबसे ज़्यादा कंगारू पाया जाता है। यही हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच भी हुआ, जिसमें भारत ने दोस्तों अभियान को जारी रखते हुए वर्ल्ड कप जीता। यानी कि दोस्तों तीसरी बार दोस्तों चैंपियन हुआ भारत, और ऑस्ट्रेलिया 5 बार बन चुका है, और इसी को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलो यहाँ पर 25 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों वो आपका केरल में है। कहाँ है, केरल में। महिला में भी सबसे आगे है। देखो विश्वत रेखा दोस्तों किसके
नज़दीक से जाता है। तो इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ था तब का दोस्तों 15 मार्च 1971 ईस्वी, कहीं पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो 15 सितंबर 1971। चलिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल दोस्तों समझौता जो हुआ था वो आपका 1955 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलो, कोसी नदी का दोस्तों उद्गम स्थान क्या कहलाता है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थान जो है दोस्तों आपका क्या कहलाता है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, कोसी नदी यमुनोत्री, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बताइएगा कहा जा रहा है कौन सी नदी आपका दोस्तों नादी संगपुर नाम से जानी जाती है? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आपको बता दें दोस्तों, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, यहीं तक, बस यहीं तक आपको जवाब देना है। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देने के लिए मैंने बोल दिया आपको गूगल पर सर्च क्या करना है, एजुकेशन लिख के देखो, यहाँ पर आपका नीचे में लिखा हुआ होगा गूगल पर सर्च, वायरल क्वेश्चन के लिए गूगल पर सर्च करें एजुकेशन लेक्चर, वहीं आप लोग जाकर के सर्च कीजिए। देखिए, मैंने लिख दिया एजुकेशन लेक्चर, जाइए गूगल पर सर्च कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ हंस रहे मुस्कुराते रहिए।